हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल RDS केमिस्ट्री में। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हिंदी में समपराशरी विलयन बोलते हैं, इसको इंग्लिश में आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अभी आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है तो समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब बराबर हो, समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब बराबर हो उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम मान लें कि हमारे पास दो विलयन है, विलयन 1, इसको मान लेते हैं विलयन 1, और दूसरा है विलयन 2। दो विलयन है, विलयन 1 और विलयन 2। अब देखो, हम मान लेते हैं कि विलयन 1 जो है इसका परासरण दाब पाई 1 है। आपको पता है परासरण दाब को पाई से सूचित करते हैं। तो विलयन 1 का परासरण दाब पाई 1 है और विलयन 2 का परासरण दाब पाई 2 है। जब इस विलयन का और इस विलयन का दोनों का परासरण दाब आपस में बराबर हो जाते हैं समान ताप पर, तो उसी को क्या कहा जाता है, समपराशरी विलयन। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं पाई 1 बराबर पाई 2 हो जाएगा, यानी कि विलयन 1 का परासरण दाब और विलयन 2 का परासरण दाब जब दोनों आपस में बराबर हो जाता है तो उस प्रकार के विलयन को समपराशरी विलयन कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अति परासरण विलयन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मतलब ही होता है अति, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है ये, तो समान ताप पर, देखो यहाँ भी ताप क्या है, समान ताप दोनों विलयन के लिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक हो, समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब क्या हो, अधिक हो, उसे अति पराशरी विलयन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए उसी तरह से फिर मानेंगे विलयन 1, विलयन 2, और दोनों विलयन में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उस विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, अति पराशरी विलयन कहेंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे पाई 1 यानी कि पहला विलयन का परासरण दाब और दूसरा विलयन का परासरण दाब यानी पाई 2, ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर पाई 1 क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे, पाई 2 से। तो यहाँ पर ये जो विलयन कहलाएगा, इस विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, अति पराशरी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसको कहेंगे। तो ये पॉइंट किसको आप याद रखेंगे, दो विलयन है, दोनों विलयन के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, ताप समान होना चाहिए। समान ताप होगा और समान ताप पर जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उस विलयन को क्या कहोगे, ये अति पराशरी विलयन। तो यहाँ पर देखो पाई 1 यानी कि विलयन 1 का परासरण दाब क्या अधिक है विलयन 2 के परासरण दाब से, तो इसको हम क्या कहेंगे, अति पराशरी विलयन कहेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अर्धपराशरी विलयन। तो अर्धपराशरी विलयन जो होता है इसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसका क्या परिभाषा यहाँ पर देखते हैं, कहे कि समान ताप पर, ताप क्या होना चाहिए, दो विलयन होगा तो दोनों विलयन के लिए ताप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अर्धपराशरी विलयन कहते हैं। उसी तरह से फिर एक बार हम मान लेते हैं दो विलयन है और एक का परासरण दाब पाई 1 और दूसरा विलयन का परासरण पाई 2 है। तो अब इस विलयन में हम क्या करते हैं, विलयन 2 का जो परासरण दाब है इसको अधिक कर देते हैं और विलयन 1 का परासरण दाब को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि पाई 1 जो था, पहला विलयन का जो परासरण दाब था, इसका परासरण दाब क्या आया, कम आया पाई 2 से। तो ये विलयन जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, अर्धपराशरी विलयन कहलाएगा। बस ये सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा सा समझना है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन से, जिसका न्यूमेरिकल हम अभी कुछ देर में आपको करवा देंगे। आइसोटोनिक विलयन के भार एवं अनुभार में संबंध। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से इसका हम भार और अनुभार में संबंध स्थापित करेंगे। आपको पता है, अभी आपने तुरंत देखा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ही होता है दो विलयन होगा और दोनों विलयन का परासरण दाब क्या होगा, आपस में बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि पाई 1 बराबर पाई 2, विलयन 1 का परासरण दाब बराबर विलयन 2 का परासरण दाब, ये दोनों बराबर होंगे। इसलिए आपको पता है परासरण दाब का फॉर्मूला पाई बराबर CRT आया था। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पाई 1 के जगह पर C1RT बराबर पाई 2 के जगह पर क्या लिखेंगे, C2
RT। अब ऐसा क्यों लिखे हम, यहाँ पर देखो C1 और C2 लिखे, लेकिन R1T1 नहीं लिखे, या यहाँ पर R2T2 नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? तो इसका देखिए रीजन ये है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता क्या है, तो सामान्य ताप पर दो विलयन का परासरण दाब आपस में बराबर होता है, तब उसको क्या कहते हो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हो। तो यहाँ पर हुआ ये कि दोनों विलयन के लिए टेम्परेचर क्या है, बराबर है, तो ये टेम्परेचर एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो ये टेम्परेचर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो R क्या था, R एक गैस स्थिरांक था, ये स्थिरांक है तो दोनों विलयन के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो सेम होगा तो ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो बचा यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर बचा, इसलिए C1 बराबर C2, मतलब सांद्रता दोनों का आपस में बराबर नहीं होगा। दो विलयन होगा तो दोनों विलयन का सांद्रता आपस में बराबर नहीं होगा, तो सांद्रता में चेंजिंग हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखे C1 बराबर C2। तो अब आप यहाँ पर इसको इस तरह से कर सकते हो। आपको पता सांद्रता बराबर फॉर्मूला होता है x बट्टा WT गुना 1000 बट्टा V/ml, ये आपको पता है, बराबर फिर यहाँ पर देखो सांद्रता है तो इसको हम लिख सकते हैं x बट्टा WT गुना 1000 बट्टा V/ml। अब यहाँ पर देखो ये C1 था, सांद्रता पहला विलयन के लिए सांद्रता है, इसलिए यहाँ पर x के जगह पर 1 लगाएंगे, WT के जगह पर भी क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। यहाँ पर ये दूसरा विलयन का था भार तो x2, और ये दूसरा विलयन का अनुभार है तो इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, WT। तो अब यहाँ पर देखो 1000 बट्टा V और 1000 बट्टा V क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा क्या लास्टली, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x1 बट्टा WT1 बराबर x2 बट्टा WT2, तो x2 बट्टा WT2। तो ये यहाँ पर दोनों के बीच रिलेशन निकल के आया, और यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो x क्या है, x1 यानी कि पहला विलयन का ये भार है, और WT1 मतलब पहला विलयन का अनुभार, और यहाँ पर x2 दूसरा विलयन का भार, और WT2 दूसरा विलयन का अनुभार है। तो अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, 5% केन शुगर जिसका अनुभार 342 दिया हुआ है, x के 1% के साथ आइसोटोनिक है, x के 1% के साथ आइसोटोनिक है, तो x का अनुभार कितना होगा। 5% केन शुगर अनुभार 342 दे रखा है, x के 1% के साथ आइसोटोनिक है, तो x का अनुभार कितना होगा, ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देखो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो दो विलयन यहाँ पर है, दो विलयन दोनों का परासरण दाब देखो बराबर होगा, क्योंकि आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक मतलब क्या, दो विलयन होगा, दोनों विलयन का परासरण दाब क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि π1 बराबर π2, इसलिए पाई परासरणी दाब इसका फॉर्मूला C1 RT बराबर C2 RT, इसलिए देखो यहाँ पर RT कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों के लिए सेम होगा। दो विलयन है तो दोनों विलयन के लिए टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम होगा, और यहाँ पर R एक गैस स्थिरांक है, इसका ये भी दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर सांद्रता क्या होगा, दोनों का अलग अलग होगा। अब यहाँ से हम भार और अनुभार में रिलेशन अभी निकाले तुरंत, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं C1 बराबर C2, तो इसलिए C1 की जगह पर क्या लिखोगे, x1 बट्टा WT1 बराबर x2 बट्टा WT2, ये लिख सकते हो। तो इसलिए WT2 बराबर, देखो हमसे किसका अनुभार पूछ रहा था, x का अनुभार, x यहाँ पर दूसरा विलयन था, ये पहला विलयन यहाँ पर 5% केन शुगर का है, और दूसरा विलयन क्या है, x का, तो इसी का अनुभार पूछ रहा है। तो यानी कि x का अनुभार पूछ रहा है, यहाँ पर WT2 पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर WT2 पूछ रहा है, अनुभार पूछ रहा है। तो यहाँ पर x1 का वैल्यू कितना होगा, x1 यहाँ पर कितना होगा, देखो 5% केन शुगर है, 5% केन शुगर का मतलब ये कि 5 ग्राम चीनी 100 ml जल में घुला होगा। तो यहाँ पर चीनी x1 कितना होगा, तो 5 हो जाएगा बट्टा WT, तो WT इसका कितना दिया हुआ, अनुभार 342 यहाँ पर दे रखा है, देख लो 342 गुना x2 मतलब दूसरा विलयन का भार, दूसरा विलयन क्या, x कितना प्रतिशत है, 1%। x का 1% का मतलब ये कि 1 ग्राम x 100 ml जल में घुला होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, x इसका 1 होगा, और WT इसका कितना होगा, WT तो हमसे ही पूछ रहा है, तो WT2 पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो WT2 बराबर क्या होगा, तो इसलिए
WT2 बराबर 342 बट्टा 5, 342 बट्टा 5। तो 342 में 5 से भाग दे दो तो ये आ जाएगा 68.5।